YCM एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम का कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी भी फिगर का, किसी भी रीजन का। अब आपको मैंने पहले भी इसके लिए प्रोवाइड किया हुआ था वीडियो, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था लाइन, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कर्व का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कर्व। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाया था वहां पे एरिया ऑफ रीजन के लिए, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रीन्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। सो ये सारे अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं देखे तो पहले आप उसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपका बहुत ही अच्छे फॉर्म में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सीक्वेंस में देखने वाले हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ फिगर या वॉल्यूम ऑफ अ रीजन। ठीक, अब कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। अगर अपने पास चलो कोई लेट सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का अपने को अगर फॉर्म करना है उसके लिए आपको लिमिट गिवन है, और उसका आप लेंथ ऑफ कर्व फाइंड किए थे, और उसी का अपने को लिमिट गिवन होता है तो हम लोग लाइन इंटीग्रेशन पे कैसे यूज किए थे। लाइन इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहां पे। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग बढ़े एरिया फाइंड करने के लिए। तो भाई एरिया कैसे फॉर्म होता है? एरिया अपन किसी रीजन का फॉर्म करते हैं, किसी कर्व का फॉर्म करते हैं। सो जब एरिया फॉर्म करते हैं तो वहां पे एक लाइन जब क्लोज होती है, मैंने यहाँ पे बात की थी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है उसमें एक रेक्टेंगल शेप है जिसके 4 लाइंस है यहाँ पे, और चारों के चारों लाइन यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। तो वहां पे एक रीजन बन रहा है और उस रीजन का हम लोग एरिया फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लाइन जब क्लोज होगा तो वहां पे एक सरफेस क्रिएट होगा, और उसी सरफेस का यहाँ पे हम लोग एरिया फॉर्म करने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और जब अपने पास यहाँ पे उसी सरफेस का यहाँ पे रिवॉल्यूशन होगा, या फिर वो सरफेस जो है वो 360 डिग्री पे, या फिर अपने पास 3D फिगर अपन उसके बनाते हैं, या फिर उसका सॉलिड फिगर बनता है, तो उसी सॉलिड फिगर का हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब जब बात होगी यहाँ पे 3D ज्योमेट्री की, तो वहां पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों वहां पे इंक्लूड हो जाएंगे। सो इस तरीके से मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और आपको ये भी याद होगा कि कैसे मैंने एक एरिया ऑफ रीजन फॉर्म करने के लिए, अब एरिया ऑफ रीजन है मतलब कि एक प्लेन पे बन रहा है, मतलब वहां पे 2 एक्सिस होंगे, आइदर एक्स वाई एक्सिस, ओके, वाई जेड प्लेन, या फिर एक्स जेड प्लेन। ये तीनों प्लेन की बात होगी यहाँ पे। और कैसे मैंने उसे डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन पे चेंज किया और एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। तो वैसे अपन जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड करते टाइम हम ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है उसको अपन डबल इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करने वाले हैं, ये सब आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला केस नंबर 1। अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, सो केस नंबर 1, फर्स्ट केस यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई यहाँ पे फिगर बना हुआ है, कोई रीजन है और वो XY प्लेन पे रखा हुआ है, तो XY प्लेन की अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा XY के फॉर्म में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है Z विल बी द फंक्शन ऑफ X, Y। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो गया। अपने पास जो फंक्शन किसका यहाँ पे फंक्शन है X और Y के Z के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रिपल इंटीग्रेशन पे विद रिस्पेक्ट टू Z यहाँ पे कन्वर्ट करता हूं तो ये कैसे दिखेगा आपको? ये कन्वर्ट होकर दिखेगा आपको Z, और ये हो जाएगा dx और ये dy। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया। Z, क्या यहाँ पे Z है मेरे पास f ऑफ xy, और ये हो गया dx dy। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इस तरीके से अपन इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन को यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन पे चेंज करेंगे एज रिक्वायर्ड। जहां पे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको चाहिए होगा कि फॉर्म की भाई वो XY प्लेन पे है, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सा प्लेन वहां पे शो कर रहा है, या फिर कौन सा प्लेन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पे। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। अगर मैं यहाँ पे चलो केस नंबर 2 की बात करता हूं, तो केस 2 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है YZ प्लेन। अगर मैं एक YZ प्लेन की बात करता हूं तो उस केस में जो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ y, z, और वो बनेगा x के लिए। अगर मैं इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखो चेंज कर रहा हूं डबल इंटीग्रेशन, और मैंने x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किया तो ये बनेगा x, और ये बन गया dy और dz। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन है मेरे पास? YZ प्लेन है। जैसे यहाँ पे क्या था
एक्स वाई प्लेन था तो अपने पास आ गया डेरिवेटिव dx dy, और वैसे ही वाई जेड प्लेन के लिए मेरे पास है dy और ये dz। अब जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये हो गया डबल इंटीग्रेशन, x की वैल्यू मेरे पास है फंक्शन ऑफ y z, और ये हो गया dy dz। सो ये एक और फॉर्म हो गया मेरे पास वॉल्यूम के लिए, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया डबल इंटीग्रेशन पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और वैसे अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं तो थर्ड केस मेरे पास है यहाँ पे एक्स जेड प्लेन। अगर बात होती है एक्स जेड प्लेन की तो उस केस में y विल बी दी फंक्शन ऑफ x, z, और इस केस में अपन इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, वहां पे आप इंटीग्रेट किए तो आपको मिल गया y, और यहाँ पे हो गया dx और ये dz। सो एक्स जेड प्लेन के लिए मेरे पास डेरिवेटिव हो गया dx और dz के फॉर्म में। अब ये जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल में चेंज हो गया और ये बन गया डबल इंटीग्रेशन, y की वैल्यू है फंक्शन ऑफ x, z, और ये हो गया dx dz। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे जैसा क्वेश्चन में आपको रिक्वायर होगा। सो इसको आप आराम से नोट कर लो, और यहीं से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप इसको आराम से नोट कर लो, ओके। चलो चलो क्वेश्चन का अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को रीड करते देखो क्या लिखा हुआ है। आ ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन। देखो जो जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे बात हो रही है एक्स वाई प्लेन की, इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन लिखा है मेरे पास यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन की अगर बात कर रहा हूं तो ये लिखा है मेरे पास 2x = 3y। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं y = mx + c से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, y = 2x/3। इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे हो गई 2/3 और c = 0। इसका मतलब आप छोटा सा यहाँ पे कमेंट क्या लिखेंगे, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है y एक्सिस में वो c है, और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। समझ पाए आपको ये चीज? ठीक है। अगर मैं इसका फिगर फॉर्म करता हूं, यहाँ पे देखो फिगर, यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है दिस वन, ठीक। ये अपने को पता चल गया है, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी y = 2x/3। ये अपने पास क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगर हम ध्यान देते हैं तो लिखा हुआ है y = 0 मेरे पास, और यहाँ पे x = 3। ये जो y = 0 मेरे पास शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है x एक्सिस को, ओके। और मेरे पास जो x = 3 है वो शो कर रहा है मेरे पास यहाँ पे एक x = 3, मतलब x = कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन। क्या आपको समझ में आ रहा है, वर्टिकल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। और y = 0 मतलब x एक्सिस, तो ये पूरा x एक्सिस यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और अगर मैं ट्रायंगल को देख रहा हूं, सो ये हो गया x एक्सिस, x = 3, ये लाइन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3,0, ओके। और ये ओरिजिन 0,0, और ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ x = 3 लाइन एंड y = 2x/3। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आप ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन पे x की वैल्यू 3 है, और ये पॉइंट पे अगर x की वैल्यू आप 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 3/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, y = 2। इसका मतलब ये हो गया 3,2। क्या आपको ये क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल हुआ होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम अबोव द ट्रायंगल एंड अंडर द प्लेन x + y + z। कौन सा प्लेन है यहाँ पे मेरे पास, प्लेन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे x + y + z = 6। पहले यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई xy प्लेन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि xy प्लेन के लिए मेरे पास, xy प्लेन के लिए z विल बी द फंक्शन ऑफ x, y। ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। और अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो z अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से z हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 - x - y। तो ये हो गया मेरे पास z विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये मेरे पास। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz।
अब क्वेश्चन में जो बात हो रही है, जो ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, वो ट्रायंगल कौन से प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। इसका मतलब है कि मैं इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल में चेंज करने वाला हूं, और सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू मैं यहाँ पे z यहाँ पे अप्लाई किया। सो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ से एक इंटीग्रेशन रिमूव हो गया और बचा z dx और ये dy। अब इसी जगह पे मैं अगर z पुट करता हूं तो मैं मेरे को दिखेगा यहाँ पे ये हो गया 6 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हो गया dx dy। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वॉल्यूम आपको मिलेगा। अब वॉल्यूम आपको चाहिए यहाँ पे, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रेशन की, तो आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो, मतलब आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। और लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं कि कैसे लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिप। और कौन सा स्ट्रिप? सर कोई भी सा, वर्टिकल स्ट्रिप लो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग जानते हैं मेरा फेवरेट जो है वर्टिकल स्ट्रिप है। सो मैंने यहाँ पे देखो वर्टिकल स्ट्रिप डिजाइन किया हुआ है। अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप की बात करते हैं तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये शो कर रहा है y इज इक्वल टू y के मिनिमम वैल्यू, और ये x एक्सिस में वर्टिकल स्ट्रिप जो है इसका मूवमेंट होगा अलोंग द x एक्सिस, और यहाँ पे विच इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस दैट इज y एक्सिस। समझ में आ रहा है? ठीक है। इस पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इस पॉइंट पे y की मैक्सिमम वैल्यू पता चलती है, और थ्रू आउट द रोटेशन ऑफ दिस स्ट्रिप, इसके मूवमेंट के टाइम पे ये जो पॉइंट है वो हमेशा x एक्सिस में, इसीलिए y की वैल्यू 0, और ये जो पॉइंट है पूरे मूवमेंट पे, पूरे रोटेशन पे यहाँ पे ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 2x/3। तो ये हो गया y की मैक्सिमम वैल्यू। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं कि स्ट्रिप का x एक्सिस के लिए लिमिट क्या होगा, तो x एक्सिस के लिए आप क्या बोलने वाले हो, ये जो पार्ट है मेरे पास, इसका मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कहां तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, और इस पॉइंट पे x की मिनिमम वैल्यू पता चलती है 0, और ये मैक्सिमम कौन से जगह पे जा रहा है, कौन से लाइन पे, ये लाइन पे जा रहा है, या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो x की वैल्यू मेरे पास है वो है x मैक्सिमम, और वो कितना है मेरे पास 3। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। क्या आपको समझ में आया? अब आपको यहाँ पे लिमिट बस पुट करनी है। देखो मैं आपको लिमिट पुट करके भी बताता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं y की लिमिट पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है यहाँ पे ये y की लिमिट और यहाँ पे x की लिमिट। तो क्या कर रहा हूं मैं, मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, सो पहले विद रिस्पेक्ट टू y होगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे y की लिमिट है 0 से लेके 2/3x। समझ में आया आपको? ये x की लिमिट है 0 से लेके 3। बस आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर अपन सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो सो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो गया मेरे पास, ये हो गया 0 to 3 विद रिस्पेक्ट टू y। मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो ये हो गया 6y माइनस xy माइनस y स्क्वायर बाई 2। ये हो गया मेरे पास y के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया dx। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जैसे अपन लिमिट पुट किया, लिमिट क्या है y की, यहाँ पे 0 से लेके 2/3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 0 से लेके 3, y की जगह पे पुट करते जाओ तो ये हो गया 6 into 2/3x। ओके, उसके बाद माइनस 0 पुट किए तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ओके, अब x और y, x y की जगह पे आपको पुट करना है तो ये हो जाएगा 2/3x²। ठीक है, माइनस पहले x है यहाँ पे इसलिए x² हो गया। अब यहाँ की अगर बात करें तो 1/2, y की वैल्यू है मेरे पास 2/3 और यहाँ पे x और ये होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन यहाँ पे ये हो गया dx। क्या आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करें आगे यहाँ पे, तो 0 से लेके 3 ये सॉल्व करें कितना हो रहा है, ये हो गया 4x माइनस 2/3x², और ये माइनस यहां पे देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं तो 2/3x होल स्क्वायर है मेरे पास, तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2/9 और ये x², और यहां पे आपको मिल रहा है dx। ठीक, अपन यहां पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आगे सॉल्व कर रहे हैं वॉल्यूम यहाँ पे, तो वॉल्यूम सॉल्व किया यहाँ पे तो 0 से लेके 3 ये हो गया 4x माइनस, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा ये आपको, ये आपको दिखेगा डिवाइड बाय 9 एलसीएम। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस, ठीक है 6 प्लस, इसको ब्रैकेट में लगा दो यहाँ पे 6 प्लस 2, और ये हो गया x² और ये dx। आगे सॉल्व कर रहे हैं v इक्वल टू यहाँ पे 0 से लेके 3
4x माइनस ये हो गया मेरे पास 8/9 x स्क्वायर dx। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट किए तो ये हो गया 4x स्क्वायर बाय 2 विद द लिमिट ऑफ 0 to 3 माइनस 8/9 इंटू x क्यूब डिवाइड बाय 3 विद द लिमिट ऑफ 0 से 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं रिमूव करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक, इसे रिमूव कर रहा हूं यहां से। देखो अगर इसको अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, सो वॉल्यूम v इज इक्वल टू वहां पे सॉल्व करके हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर 0 से लेके 3, ठीक, माइनस 8/27 और x क्यूब और 0 से लेके 3, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर माइनस 8/27 इंटू 3 क्यूब। तो यहां से आप सॉल्व करके देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो गए दोनों यहां से। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 इंटू 9 माइनस 8, तो आंसर आ गया मेरे पास ये हो गया 18 माइनस 8। सो v इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 10 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मेरे पास यहाँ पे यूनिट और ये क्यूब इसके फॉर्म में होने वाला है। तो यहां से अपन आंसर देख पा रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 10। एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 10। ठीक, सो यहाँ पे आपका देखो कि कैलकुलेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में और दूसरा चीज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है कि कैसे आपने इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन पे चेंज किया है। और मैंने आपको पूरा स्क्रिप्ट लेके बताया हुआ है, हर एक स्टेप आपके लिए लिखा हुआ है और इसका फाइनल आंसर इस सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल रहा है 10। अब सर बोले ये क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो अगेन मैं आपको यही बोलूंगा इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी कैलकुलेशन का। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो भाई एग्जाम में क्या अपन ये सोचते हैं अपना जो मोरल होता है ना ऑलरेडी वहां पे डाउन होता ही है। अगर इस टाइप के आपको कैलकुलेशन वहां पे मिलते हैं आप वहां पे ये सोचने लगते हैं कि सर अब क्या किया जाए क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन है, अपने से आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, क्या अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे थॉट्स एक नॉर्मल स्टूडेंट को या फिर वहां पे टॉपर जो भी टॉप करता है गेट में उसको भी ये फीलिंग आती है। तो क्या है कि आपको ऐसा होमवर्क करना है अपने घर पे, ऐसा आपको प्रिपरेशन करना है, अपना सेल्फ प्रिपरेशन आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना है ताकि आप ऐसे सिचुएशन पे आके बिल्कुल भी आपका मोरल डाउन ना हो। ठीक है, सो मेरे कैलकुलेशन का पार्ट ये था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया कैसे, अपन क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट कर लो। ठीक, सो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू y स्क्वायर एंड प्लेन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन को अपन देख पा रहे हैं तो वॉल्यूम फाइंड करना है आपको और आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। ये आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय व्हाट, बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू y स्क्वायर। सर ये कौन सा कर्व है, जाना पहचाना सा लग रहा है अपने को। भाई ये तो अपने पास पैराबोला इक्वेशंस है, यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे आपको पैराबोला इक्वेशन शो कर रहे हैं, पैराबोला इक्वेशन। और अगर इसकी बात करता हूं मैं, सो ये जो पैराबोला इक्वेशन है विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और ये जो है मेरे पास ये है सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ होने वाला है और अगर उस फिगर की बात करें हम लोग यहाँ पे देखो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। सो ये मेरे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस दिस वन, एक पैराबोला डिजाइन करना है अपने को। सो यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट इसकी बात करनी है। ठीक, ये फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो सो ये है मेरे पास x और ये y। ठीक, एक है मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और एक है मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इस टाइप की फिगर की यहाँ पे बात हो रही है। ये देख लो फिगर मैंने बनाया हुआ है। तो ये हो गया 0,0। ठीक, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है x और y एक्सिस में जो पैराबोला बने हुए पैराबोला इक्वेशन है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रीजन तैयार हो रहा है। यहाँ पे कौन सा प्लेन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे तैयार हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लेन है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। ठीक, यहां तक क्लियर है अपने पास। अब देखो इसका जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और इसका इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये कैलकुलेट करता हूं तो मुझे कैलकुलेट करना है भी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो ये हो गया y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब y पावर 4। इसका मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है मेरे पास y क्यूब इज इक्वल टू 1 और इसका केस में आ रहा है y इक्वल टू 1। अगर y इक्वल टू 1 है तो दोनों जगह पे कहीं पे भी आप पुट करो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी यहाँ पे। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पे 1,1। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरे पास 1,1 और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे और ये है 0,0 और ये 1,1। ठीक, अब यहां तक अपन तैयार कर चुके हैं। अगर मैं आता हूं वॉल्यूम के फॉर्मूले पे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे dz, ठीक है, और ये dx और ये dy। ठीक, अब ध्यान दो आप लोग, प्लेन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 3 z का लिमिट। ठीक, उसके बाद x का लिमिट है और y का लिमिट अपने को देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे अपन, स्ट्रिप लेने के बाद। अगर मैं इसका स्ट्रिप लेता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं एक स्ट्रिप डिजाइन करता हूं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे डिजाइन किया, तो वर्टिकल स्ट्रिप का ये जो पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट हो जाएगा y की मिनिमम वैल्यू और ये पॉइंट कौन से कर्व पे है, ये है पैराबोला पे और पैराबोला इक्वेशन है इसके लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना आराम से हो रहा है अपने पास। और अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये अपने पास है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी आपको और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास रूट x। ये देख लो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इस कर्व पे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x की लिमिट की बात करता हूं तो इसका जो मूवमेंट होने वाला है ये है पूरा इस वाले रीजन पे, ये अलोंग द x एक्सिस। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो है x की मिनिमम वैल्यू 0 और जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है वहां पे है x की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं लिमिट के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको चेंज किया मैंने और इसको लिखा मैंने यहाँ पे y और ये z, क्योंकि मैं कौन सा स्ट्रिप लिया यहाँ पे, कौन सा स्ट्रिप है ये, वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास z की लिमिट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके ये कांस्टेंट के साथ उसे बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट हो जाएगी y के लिए और यहाँ पे लिमिट होगी x के लिए। तो y की लिमिट मेरे पास कितनी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर और ये है रूट x। x की लिमिट मेरे पास है 0 से लेके 1। ठीक, अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे v, ये v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 और ये x स्क्वायर और ये रूट x। ठीक, dz, z और लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 3 dy dx। ओके, सो ये हो गया मेरे पास 3 0 टू 1 x स्क्वायर रूट x और ये हो गया dy dx। ओके, सो v इज इक्वल टू मेरे पास 3 0 टू 1 और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया x स्क्वायर से रूट x लिमिट और ये dx। ओके, सो v इज इक्वल टू 3 मेरे पास 0 से लेके 1 लिमिट पुट कर रहे हैं रूट x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, सो v इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। अब यहाँ पे देखो रूट x का अपन लेने वाले हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा मेरे पास x 3/2 डिवाइड बाय x 3/2, यहाँ पे ये देख लो। उसके बाद यहाँ पे माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 3 और ये बन गया 0 से 1 लिमिट के साथ। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है, सो आगे आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। सो उसको सॉल्व किया हम लोग आगे, तो v इज इक्वल टू मेरे पास बन रहा है 3 और इसको आप सॉल्व करो, लिमिट पुट करो वहां पे। लिमिट पुट करने पे आपको मिलेगा 2/3 माइनस और वहां पे 1/3, ये आपने सॉल्व किया। सो v इज इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू
3 और ये 2 माइनस 1, ठीक। सो v इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1/3। सो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 1 और इसका अपन यूनिट जानते हैं, यूनिट क्यूब, ये। सो ये मेरे पास आंसर है और आंसर आप देख पा रहे हैं मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वॉल्यूम ऑफ रीजन। सो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए फ्रेम किया हुआ था और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल में चेंज कर रहे हैं और इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन को लेते हुए सॉल्व किया हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सो दोनों मेरे अकॉर्डिंग खास क्वेश्चन था आपके कॉन्सेप्ट के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग बात करेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम के क्वेश्चंस का जो आपके गेट एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप करेंगे। तो आप वीडियो को फॉलो करते रहो, आराम से सीक्वेंस में करते रहो, आपको मजा आएगा, आपके चैप्टर यहाँ पे फटाफट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक क्लास, गुड बाय।